पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को बीजेपी की तरफ से निलंबित किया गया है और कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि क्यों न निष्कासित कर दिया जाए। हमारे साथ आरके सिंह बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, बीजेपी की तरफ से इस तरीके का कदम बढ़ाया गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? वो चिट्ठी हमको अभी मिला नहीं है, लेकिन कुछ मित्रों ने हमको उसका व्हाट्सएप कॉपी भेजा है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि पार्टी विरोधी गतिविधि। अब पार्टी विरोधी गतिविधि क्या है उन्होंने बताया नहीं। मेरा तो मानना है कि जबकि मैं क्रिमिनल के खिलाफ बोलता हूँ या आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देने के खिलाफ बोलता हूँ, तो ये पार्टी विरोधी नहीं है, ये पार्टी के हित में है, लोक हित में है, देश हित में है। लेकिन पार्टी को वो वैसा लगा तो उन्होंने शो कॉज भेज दिया। तो मैंने तो अब अपना इस्तीफा भेज दिया है नड्डा जी को पार्टी से। आपने मतलब शोकाज नोटिस का वो न देते हुए इस्तीफा डायरेक्ट दे दिया? सीधा इस्तीफा दे दिया। अब शोकॉज नोटिस का हम उत्तर क्या दें? उसमें तो आपने लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधि। कौन सा पार्टी विरोधी गतिविधि? क्या क्रिमिनल के खिलाफ बोलना या आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के खिलाफ बोलना या ये कहना कि उनको टिकट नहीं दिया जाए, ये कहाँ से पार्टी विरोधी हो जाएगी? ये तो पार्टी हित में है, क्योंकि ये पार्टी हमारी राष्ट्रहित के लिए काम करती है, लोकहित के लिए काम करती है। और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स न तो राष्ट्रहित में है न लोकहित में है। तो मैंने जो कहा वो हमको लगता है कि तो पार्टी हित में भी है, पार्टी के दूरगामी हित में भी है और लोकहित में भी है। आपको ऐसा क्या लगता, क्यों ऐसा किया गया, कदम इस तरीके का क्यों बढ़ाया गया? यही हुआ होगा जो हमने ये आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के खिलाफ जो हमने बयान दिया है, यही हुआ होगा। और तो कोई कारण हमको नजर आता नहीं। आप चाहते क्या हैं सर? जन सुराज हाँ, हम कुछ चाहते बातें नहीं। वो जन सुराज से लोग आए थे कि आप हमको ज्वाइन कर लीजिए। हम किसी वो हमको ज्वाइन करना हमने उचित नहीं समझा। नहीं, बीच में सर इस तरीके की खबरें आ रही थी कि जन सुराज के जो नेता हैं वो जो बोल रहे थे उसी को आप आगे बढ़ा रहे थे। इस वजह से इस तरीके की कार्रवाई, क्या आपको ऐसा लगता है? हमने आगे नहीं बढ़ाया। हमने ये कहा जन सुराज के नेता ने या जन सुराज ने कुछ आरोप लगाए जो वरिष्ठ मंत्रीगण थे उनके कि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। तो हमने कहा कि ऐसे लोग, ये पार्टी के हित में होगा कि ऐसे लोग जिन पर कि आरोप लगे हैं वो अपना पक्ष खुलासा करें और बतावे, उसका खंडन करें कि हाँ साहब सो हम आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं है। आज नहीं खुलासा कर सकते, अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो छोड़ दें पद, क्योंकि ये पार्टी हित में कदापि नहीं है कि इस प्रकार के छवि के लोग जिनकी की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है उच्च पद पर रहे। इससे पार्टी की छवि धूमिल होती है। यही तो हमने कहा था। आई हमने सही कहा था। अगर आप आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को आप उच्च पद पर रखेंगे तो इससे तो पार्टी की छवि धूमिल होगी। तो ये पार्टी के दूरगामी हित में है। मैं अभी भी कहता हूं, मैंने तो रेजोल्यूशन वाला भेज दिया, लेकिन इसी पार्टी नहीं, मैं सब पार्टी के बारे में कहता हूं कि उनके लोक हित में, ये राष्ट्र हित में, लोक हित में यही उचित है कि आप लोग अपराधी लोगों को प्रश्रय न दें या आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रश्रय न दें। अब सर, आपको जिस तरीके से यहाँ से निष्कासित किया गया है, निष्कासित करने की प्रक्रिया चला, निलंबित किया गया, शोकाज पूछा गया है, पार्टी में कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें हुई? ये तो हम जानते नहीं है साहब। ये तो पार्टी से हमको आया तो हमने अपना ये अपना ये इस्तीफा भेज दिया नड्डा जी को। और जो शोकॉज पूछे उनका हमसे ये पूछा कि साहब आप ये बताइए, आपने शोकॉज पूछा है, आरोप क्या है, पार्टी कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि? जबकि हमने कहा कि हाँ आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, तो ये कहाँ से पार्टी विरोधी हो जाएगी? अगर हमने कहा कि ये किसी पार्टी ने, जैसे आपने कहा जन सुराज ने, ये कुछ मंत्री वरिष्ठ लोगों के बारे में कहा है कि इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो हमने कहा है कि वैसे लोग अपना पक्ष रखें कि हाँ कैसे वो आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं है, और नहीं रख सकते हैं तो इस्तीफा दें। तो ये तो पार्टी के छवि के हित में था, ये पार्टी विरोधी कहाँ से हो जाएगी? हमने ये कहा कि साहब आप बताइए कि पार्टी विरोधी गतिविधि क्या है। खैर, अब ये इसमें हमको ज्यादा पढ़ना नहीं, मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया। सर, एक अंतिम सवाल, एक आपका वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि जो है वीडियो हटाने के लिए बोला जाता है और ये तमाम चीजें, तो ये इसको लेकर के क्या? नहीं, वीडियो हटाने के लिए देखिए, ये हमको बताया गया कि हमारा एक बयान था जिसके बारे में कि वीडियो हटा दिया गया। ये तो अब जो वीडियो हटाया गया तो वीडियो ऑल वायरल हो गया, यही ना हुआ है। जी,
अब आगे आप क्या सोचते हैं सर? किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? अब आगे किस अभी तरीके से? हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, आज तो हमने इस्तीफा दिया ही है। शुक्रिया सर आज तक बातचीत करने के लिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।